हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दया में स्वागत है। आइए आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन 2 साल के लिए बने हैं या आए हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चनों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से। चक्रवृद्धि ब्याज में कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक बनती है तो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए बनती है। यहाँ पर क्या है, जो एक कॉन्सेप्ट है सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सवाल करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, वह राशि क्या होगी जो 16 से 2/3% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपये है। ठीक है, तो इसको लगाने के कई मेथड है, लेकिन हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से लेकर चलेंगे। आपको मैं बीच बीच में उस मेथड को बता दूंगा, 1 2 3 मेथड, लेकिन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज इजी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए। तो क्या दिया है, वह राशि क्या होगी। राशि पूछा है, यानी कि पी का मान पूछा है, मूलधन पूछा है, आर का मान दिया है 16 सही 2/3%, टी का मान दिया है 2 साल और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 780 रुपये। तो P का मान पूछा है, तो P को पहले हम कुछ मानते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या है, P को कुछ मानते हैं। P को मानने का तरीका हम R की मदद से मानेंगे। ठीक है, तो R कितना है, 16 से 2/3%। इसका फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो 16 3 48 2 50, 50/3%, यानी कि 50/300। इसको काटोगे तो 1/6, फ्रैक्शन निकल कर 1/6 आ गया। 2 साल की बात किया है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे 2, यानी कि 36 रुपया हो जाएगा हमारा। क्या 36 रुपये हमारा हो जाएगा। मूलधन को मान सकते हैं, 36 को मूलधन मान सकते हैं। यहाँ पर 2 साल दिया है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल देगा तो क्यूब करेंगे, 4 साल दिया है तो घाते 4 करेंगे। तो यहाँ 36 को हम मूलधन मान सकते हैं। जब 36 को मूलधन मानेंगे और पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो 16 से ही 2/3% की दर से या फिर 1/6 करो, बात एक ही है। तो 1/6 करते हैं, तो 36 का 1/6 6 रुपया। दूसरे साल में जब जैसे हम ब्याज निकालेंगे 1/6 के हिसाब से तो 6 रुपया, लेकिन जैसे ही दूसरे साल में हम ब्याज निकालेंगे तो पहले साल का जो ब्याज मिल चुका है उस ब्याज पर ब्याज लगेगा। किस हिसाब से, 1/6 से। तो 6 का 1/6 1 रुपया। अब जा करके कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है। पहले साल में 6 रुपये, दूसरे साल में 7 रुपये, यानी कि 6 6 12 1 13 रुपये। यानी यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया है भाई, 13। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 780। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 780। तो 1 की वैल्यू 60। जब 1 की वैल्यू 60 आ गई तो हम 36 रुपया क्या माने हैं, प्रिंसिपल माने हैं, मूलधन माने हैं। तो 1 की वैल्यू 60, तो हमारा एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 36 × 60, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो 2160 रुपये। यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 2160 रुपये। मूलधन कितना आ गया, राशि कितनी आ गई, 2160 रुपये। आइए इसको सेकेंड मेथड से करते हैं, सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, क्या होता है सक्सेसिव मेथड आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। आइए, सवाल हमारी वही है, सब कुछ वही है। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/6। तो फ्रैक्शन का जो नीचे की वैल्यू होती है क्या होता है, हमारा मूलधन होता है, यानी कि प्रिंसिपल होता है, और ऊपर का क्या होता है, ब्याज होता है। जब मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाता है। तो सक्सेसिव मेथड का रूल है कि 1/6 फ्रैक्शन है तो पहले हम मूलधन लिखेंगे, उसके बाद मिश्र धन। मूलधन हमारा क्या है, 6 है, 1 जोड़ दिया तो मिश्र धन कितना हो गया, 7। 2 साल की बात किया है, 6 7 कर देंगे 2 बार, 6 के 36 और 7 7 49, यानी कि 36 रुपये हमारा मूलधन है और 49 रुपये हमारा क्या है, मिश्र धन है। तो 36 रुपया मूलधन, 49 रुपये मिश्र धन। तो मिश्र धन में से अगर मूलधन निकाल देंगे तो क्या बचता है, ब्याज बचता है। तो ब्याज कितना है यहाँ पर, अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो 13 है। तो ब्याज यहाँ पर 13 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 780। तो 13 की वैल्यू 780, तो 1 की वैल्यू 60। तो मूलधन हमारा कितना है, 36। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 36 × 60, यानी कि 2160 रुपये। क्लियर है, बात है समझ में। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को लगाने के कई मेथड हैं, लेकिन हम लोग उस मेथड को यूज करेंगे जो सारे क्वेश्चनों में अप्लीकेबल हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी जो 8 सही 1/3
परसेंट की दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 91 रुपया हो जाता है। क्लियर है? ये सवाल है। वह राशि, ये सवाल आ चुकी है एसएससी 2017 में, और अब की बार जो एनटीपीसी का पेपर चल रहा था इसमें भी आ चुका है सवाल। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दूसरे साल का एसएससीआई आपको दे करके मूलधन पूछ देता है। कंप्लीट 2 साल का नहीं देता है, दूसरे साल का। तो दूसरे साल और 2 साल में अंतर क्या है? 2 साल का मतलब होता है कि पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 साल का ब्याज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ दूसरे साल का। पहले साल का ब्याज क्या मिला मुझे नहीं मतलब है, दूसरे साल में जो ब्याज मिला उससे मतलब है। तो यहाँ पर दिया है दूसरे साल का ब्याज कितना है? 91 रुपये। तो सवाल को कैसे करते हैं ये देखते हैं। सिंपल से हमारा वही कॉन्सेप्ट है भाई, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्या दिया है? आर का मान दिया है 8 से 1/3%। टी का मान जब दूसरे साल की बात किया तो 2 साल का बात किया है, और दूसरे साल का सीआई दिया है 91 रुपया, और पूछा क्या आपसे? मूलधन। तो मूलधन को कुछ मान लेते हैं। मूलधन को मानने का सबसे अच्छा तरीका है रेट। दर क्या दिया है? 8 से 1/3%। इसको फ्रैक्शन करेंगे तो 8 3 24 1 25, 25/3 यानी कि 25/300। इसको काटेंगे तो 1/12 में कट जाएगा, यानी कि जब 2 साल की बात किया तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। 144 को हम मूलधन मान लेते हैं। 144 को मूलधन मानते हुए हम पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे। तो 144 को जब मानूंगा मूलधन, तो पहले साल का अगर हम ब्याज निकालेंगे तो 8 से 1/3% निकालिए या फिर 1/12 निकाले, बात एक ही है। तो इसको 1/12 हम निकालते हैं तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 12 रुपीज। दूसरे साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 1/12 यानी कि 12 रुपये। जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे तो जो ब्याज पहले साल का मिल चुका है इस पर ब्याज मिलेगा 1/12 यानी कि 1 रुपीज। एक बात बताइए, कोई आपसे पूछेगा तो पहले साल का ब्याज क्या है तो क्या बताओगे? 12 रुपये। दूसरे साल का ब्याज क्या है तो क्या बताओगे? 13 रुपये, यानी कि 13 यूनिट। यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज 13 यूनिट है, यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज 13 यूनिट है, और क्वेश्चन में कितना है? 91। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 91। तो 13 की वैल्यू 91, तो 1 की वैल्यू 7। 1 की वैल्यू 7। जब 1 की वैल्यू 7, तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मूलधन। तो मूलधन कितना माने हो? 144। तो मूलधन हो जाएगा जब 1 की वैल्यू 7 तो 144 की वैल्यू 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30 और 7 के 7 1008 रुपये, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा भाई? 1008 रुपये आज हमारा मूलधन हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि दूसरे साल का सीआई देकर आपसे मूलधन पूछ सकता है। तो फॉर्मेट बहुत ही आसान कर देता है सवालों को, सारे क्वेश्चन इधर से निकल जाते हैं, लग जाते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? इसी पर एक सवाल कर देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, सवाल क्या है? आइए थोड़ा सा रेट और चक्रवृद्धि ब्याज को हम बदल देते हैं। ठीक है, आइए बदल देते हैं। वह राशि क्या होगी जो 6 से 2/3% की दर से दूसरे साल का ब्याज 112 रुपये हो जाता है? 112। ऐसे सवाल आने की संभावना बहुत है। अभी आप एसएससी जीडी का पेपर दोगे तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। एनटीपीसी का ग्रुप डी का पेपर आने वाला है, इसमें आ सकता है। लेखपाल में आ सकता है, यूपीएसआई में आ सकता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में तो आया हुआ ही है, एनटीपीसी में भी आ चुका है। ठीक है, तो सवाल कैसे लगेंगे? तो क्या दिया है? आर का मान दिया है 6 से 2/3% और दूसरे साल का ब्याज दिया है। दूसरे साल का ब्याज दिया है कितना? 112 रुपये। टी का मान 2 साल, और आपको क्या दिया है? आपसे पूछा है मूलधन। सिंपल सी बात है, मूलधन पूछा तो मूलधन कुछ मानते हैं। तो मूलधन का मानने का तरीका सबसे हम बेस्ट है, रेट को पकड़ते हैं, इसका फ्रैक्शन करते हैं। 36 18 2 20, 20/3% यानी कि 20/300 यानी कि 1/15।
ये फ्रैक्शन आपको याद हो जाएगा। पूरी अर्थमेटिक में इसका बड़ा यूज है। आपको हम परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, रेशियो पढ़ाएंगे, मिश्रण पढ़ाएंगे, सब कुछ में इसका यूज है। आपको याद हो जाएगा 6 से 2/3% क्या लिखते हैं, 16 से 2/3% क्या लिख सकते हैं, 25% क्या लिखेंगे, 11 से 1/9% क्या लिखेंगे। जब मैंने परसेंटेज जब मैं पढ़ाऊँगा तो सब कुछ को एक बार बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो 20/300 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/15। 2 साल की बात किया है तो हमको स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 15 के स्क्वायर 225, यानी कि 225 को मूलधन हम मान सकते हैं। जब 225 को मूलधन मानेंगे और इसके पहले साल का ब्याज लगाएंगे तो 1/15 यानी कि 15 रुपये। दूसरे साल का ब्याज 1/15 के हिसाब से 15 रुपये। लेकिन जब जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल का जो ब्याज मिला है उस पर मिल जाएगा 1/15 यानी कि 1 रुपया। अब जाकर कंप्लीट 1 साल का ब्याज और 2 साल का ब्याज मिल चुका है। आपसे क्या दिया है क्वेश्चन में, दूसरे साल का ब्याज दिया है, तो यहाँ पे दूसरे साल का ब्याज क्या है, 15×1 = 16 यूनिट। दूसरे साल का ब्याज क्या दिया है, 15×1 = 16 रुपये, यानी कि 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112। तो 1 की वैल्यू 7। जब 1 की वैल्यू 7 है तो आपसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। मूलधन कितना यहाँ पर माने हो, 225। तो मूलधन कितना हो जाएगा भाई, 225 × 7 मल्टीप्लाई करोगे 35, 17, 15, कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, 1575 आना चाहिए, ठीक है। आंसर हमारा 1575। क्लियर है भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर नहीं आ रहा तो इसको बार बार देखिए। कॉन्सेप्ट बहुत ही लाजवाब है। इस कॉन्सेप्ट को अगर सीख गए आप तो 2 साल, 3 साल, 4 साल के सवालों को उंगलियों पे करोगे आप, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल में क्या है कि नेक्स्ट सवाल को हम लोग करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अब आपको क्वेश्चन में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे करके कुछ भी पूछ सकता है। आपसे मूलधन निकालने के लिए पूछ देगा, आपसे रेट निकालने के लिए पूछ देगा, आपसे टाइम पूछ देगा, सब कुछ पूछ सकता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे करके। तो आप इसका फार्मूला एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। फार्मूला कोई मतलब नहीं है, फार्मूला से हम सवाल करेंगे नहीं, हमारा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट सारे सवालों करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, ये 2 साल का अंतर दिया है तो P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, लिख लेते हैं D × 100 का स्क्वायर बटा के R का स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लोग यूज नहीं करेंगे। फार्मूला हमारा जहर है भाई, फार्मूला हमारा क्या है, जहर है। फार्मूला कब तक याद करोगे, फार्मूले से सवाल क्या होते हैं, लेंदी हो जाती हैं, और ख़ास तौर से कंपाउंड इंटरेस्ट में। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका फार्मूला करोगे तो हर सवाल का फार्मूला अलग अलग है। कितने फार्मूला याद करोगे, कोई मतलब नहीं। एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, एक कॉन्सेप्ट सारे सवाल को करेंगे। सवाल नंबर क्या है, आपका P निकालने के लिए बोलेगा, इसमें से R निकालने के बोलेगा, यहाँ से T निकालने के बोलेगा, सब कुछ निकाल सकते हैं। सवाल क्या है देखते हैं। जब 2 साल का, ये सवाल है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो P का मान A होता है। P का मान ऐसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इस फार्मूले को हम यूज नहीं करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में फार्मूले को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सवाल करते हैं। सवाल क्या है, पहला ही सवाल एग्जाम का लेते हैं हम लोग, जो एग्जाम में आ चुका है। तो सवाल हमारा आई थिंक चौथा होगा। सवाल क्या है कि वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी, सारे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं भाई। वह राशि क्या होगी जो 25% की दर से, जो 25% की दर से 25% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भाई से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है। अंतर 50 रुपया है। ये सवाल है 25%, 20% आता है तो फार्मूले से भी इजी हो जाता है, फार्मूले से भी रखोगे तो कट कुट जाता है। लेकिन यहाँ पर चेंज कर देगा 16 से 2/3, 8 से 1/3, 14 से 2/7, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो लेंदी होंदी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, एक ही फॉर्मेट से यूज करेंगे। इसको फार्मूला से करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, D × 100 का स्क्वायर बटा के R का स्क्वायर। करोगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसे नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक कॉन्सेप्ट से सारे सवाल करेंगे। क्या क्या दिया आपको, R का मान दिया है 25%, T का मान दिया है 2 साल, और 2 साल का CI और SI का अंतर दिया है
2 साल का CI और SI का अंतर कितना दिया है 50 रुपये। आपसे क्या पूछा है, मूलधन क्या होगा। सिंपल सी बात है, मूलधन पूछा है तो मूलधन को कुछ मान लेते हैं। मानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रेट। तो 25% क्या लिखेंगे बटा 4। 2 साल के बाद क्या है, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 16 को हम प्रिंसिपल मान सकते हैं, 16 को हम मूलधन मान सकते हैं। ठीक है, तो 16 को जब मूलधन मानेंगे तो पहले साल का ब्याज क्या निकाल सकते हैं, पहले साल का ब्याज या तो 25% निकालो या फिर 1/4 निकाल दो। तो 1/4 निकाल देते हैं, तो 16 के 1/4 4 रुपया पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 1/4 ही होगा रेट, तो 4 रुपया। जैसे दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल पर ब्याज लग जाएगा 1/4 यानी कि 1 रुपया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 साल के फॉर्मेट में क्या होता है। 2 साल के फॉर्मेट में बताया था कि जो ये चीज़ें होती है, जो लास्ट वाली चीज़ें होती है, यही हमारा क्या होता है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यही हमारा क्या होता है, एक जो आता है यही चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अंतर यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर अंतर 1 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है भाई, 50 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है 50, तो 1 की वैल्यू 50। जब 1 की वैल्यू 50 है तो आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा। तो प्रिंसिपल कितना माने हो 16, तो प्रिंसिपल हमारा मूलधन क्या हो जाएगी, जब 1 की 50 तो 16 की 16 गुणे 50, यानी कि 1600 नहीं 800 रुपया हमारा आ जाएगा मूलधन। ठीक है, बात समझ में आई। 2 साल के फॉर्मेट में 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, 1 होता है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 4 1 5 होता है। कंप्लीट 2 साल का ब्याज कितना है, 4 4 8 1 9 हो जाता है। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 4 4 8 होता है। क्लियर बात है समझ में, ओके। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं, धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वह राशि क्या होगी जो, रेट को बदल देता हूँ और ये बदल देता हूँ, बात वहीं रहेगी। ठीक है, सवाल आते हैं भाई एग्जाम में। वह राशि क्या होगी जो 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया हो, 40 रुपया हो। वह राशि क्या होगी जो 14 से 2/7% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया हो। तो आपसे क्या निकालना है, आपको राशि निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको दिया है क्या, आर का मान दिया है 14 से 2/7%, CI और SI का अंतर दिया है कितना 40 रुपया, और आपको टी का मान दिया है 2 साल। तो आपसे पूछा क्या है, पी का मान। तो पी को कुछ मान लेते हैं। पी को कुछ मानने से कुछ मानने के लिए सबसे अच्छा तरीका, हम रेट को फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो 14 से 98 200, 100/7% यानी कि 100/700 यानी कि 1/7। ये भाई रट जाएगा। अर्थमेटिक में पढ़ाऊंगा तो सारे क्वेश्चनों को फ्रैक्शन से ही यूज करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन आपको याद रट जाएगा। 14 से 2/7% को 1/7 डायरेक्ट लिखोगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे। तो 1/7 है, टी का मान क्या दिया 2 साल, तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे 49, यानी मूलधन को 49 मान सकते हैं। जब 49 मान करके हम ब्याज निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज 1/7 लिखो या फिर 14 से 2/7% लिखो, बातें किए। तो 49 का 1/7, भाई अगर किसी को डाउट है कि ये कैसे, तो 49 का 1/7 निकालोगे तो 7 7 49 यानी कि 7 रुपया, यानी कि पहले साल का ब्याज जो मिलेगा वो 7 रुपया, पहले साल का ब्याज जो मिलेगा 7 रुपये। दूसरे साल में क्या निकलेगा, 1/7 के हिसाब से 7 रुपया, लेकिन दूसरे साल में जैसे ही जाएंगे पहले साल के ब्याज पर ब्याज लग जाएगा, यानी कि 1/7 1 नहीं 1 रुपया। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर 2 साल के फॉर्मेट में जो नीचे की जो चीज़ें होती है, जो ये बचता है, यही हमारा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। क्लियर है ना। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो चक्रवृद्धि हो जाएगा 7 7 14 1 15। आपसे कोई पूछे कि 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, 7 7 14, ऐसा ही क्या हो जाएगा 14। तो अंतर कितना है भाई, 1 ही है ना, यही दिया ना, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 1। तो 1 यहाँ पर आया है ना, हाँ आया है। तो 1 की यहाँ पर 1 अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अंतर है 40। तो 1 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 40, तो 49 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 हमसे मूलधन पूछा है, 49 की वैल्यू मूलधन क्या हो जाएगा 49 गुणे 40, यानी कि 0 तो होगा ही, 4 9 36, 4 4 1960 रुपये। ठीक है,
यानी कि हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 1960 रुपये। बात समझ में आई। इसको फार्मूला से करो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 14 से 2/7% को 2 बार गुणा करोगे बात थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर एक बार फॉर्मेट सीख गए तो कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आपसे छूटेगा नहीं, चाहे एग्जाम कोई भी हो। क्लियर। आइए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या करते हैं, इसका एक और तरीका है, ठीक है। इसका एक और तरीका है कि अगर 1/7 या 2 साल की बात किया तो इसको लिख देंगे 1/49, स्क्वायर कर देंगे इसको, तो 1 की जो वैल्यू है वो 40 हो जाती है और 49 की वैल्यू तो 49 गुणे 40। जब 1 की वैल्यू 40 तो कितना गुना 40 गुना, तो 49 गुणे 40 करोगे तो कितना आ जाएगा 1960। क्लियर है। लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल थोड़ा सा लेंदी और कैलकुलेटिव आने लगा है, इसलिए हमको ये फॉर्मेट को जानना बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्मेट से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सा सवाल है, ये छठा हो सकता है सवाल आई थिंक। 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि पहले वर्ष का ब्याज की दर 5% तथा दूसरे वर्ष में ब्याज की दर 10% हो। 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब पहले साल ब्याज की दर 5% तथा दूसरे साल के ब्याज की दर 10% हो। 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब पहले साल के ब्याज की दर 5% और दूसरे साल ब्याज की दर 10% हो। यानी कि यहाँ पर रेट जो दर है पहले साल में कुछ और था, दूसरे साल में कुछ और है। तब कैसे निकालते हैं, फॉर्मेट मेरा वहीं रहेगा भाई, फॉर्मेट हमारा वहीं रहेगा। तो फॉर्मेट को कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं कि जब रेट अलग अलग हो जाए तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, पी का मान कितना दिया है, प्रिंसिपल दे रखा है और इजी हो जाएगा। टी का मान क्या दिया है, 2 वर्ष दिया है, ठीक है। टी का मान 2 वर्ष दिया है। पहले साल का ब्याज R1 दिया है 5%, R2 दिया है 10%। आपसे क्या पूछा है, CI पूछ दिया। सिंपल सी बात है। तो मूलधन दे रखा है, कोई बात नहीं, मूलधन मानने की जरूरत ही नहीं है, दे रखा है, सिंपल सी बात है, इसको हम लिख लेंगे। मूलधन कितना है 8,000 रुपये। पहले साल का जो ब्याज लगेगा किस हिसाब से लगेगा, 5% के हिसाब से। पहले साल का ब्याज 5%, तो 5% को आप ऐसे लिख सकते हो 1/20 भी लिख सकते हो, क्योंकि 5/100 काटोगे तो 1/20, तो फ्रैक्शन करोगे तो 1/20 आ जाएगा। तो पहले साल का जो ब्याज लगेगा 1/20 के हिसाब से लगेगा। 5% लिखो या फिर 1/20 लिखो, बात एक ही है। तो 8,000 का 5% निकालोगे, जितना आएगा वो 8,000 का 1/20 उतना ही आएगा, ठीक है। तो 8,000 का 1/20 कितना, 20 होगा 80, 400 रुपया। पहले साल का ब्याज कितना आ गया, 400 रुपये, किसके हिसाब से, 5% की दर से। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे तो दूसरे साल में रेट बदल जाएगा। दूसरे साल के लिए रेट क्या है भाई, 10%। तो दूसरे साल का रेट 10% है, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, या तो 8,000 का 10% निकालो, फिर आया 8,000 का 1/10 निकालो, बात एक ही है। तो इसका 1/10 निकालोगे, दूसरे साल में जाओगे तो रेट बदल जाएगा, तो रेट हम भी बदल दिए। तो दूसरे साल का 1/10 निकालोगे कितना, 800 रुपया हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में जाओगे तो जो पहले साल का ब्याज मिल चुका है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो उस पर जो ब्याज लगेगा किस रेट से लगेगा, इंपॉर्टेंट है भाई, किस रेट से लगेगा, 5% लगेगा या 10% से।
तो 10% से लगेगा, क्योंकि ये दूसरे साल की बात कर रहे हैं हम। जब दूसरे साल में ब्याज लगाएंगे तो जो ब्याज मिलेगा 400 रुपये पर, वो दूसरे साल के रेट की दर से मिलेगा। दूसरे साल जो दर है उसके हिसाब से मिलेगा। दूसरे साल की दर क्या है? 1/10 है, तो 400 रुपये पर 1/10 के हिसाब से 40 रुपया। 400 का 1/10 40, यानी कि अब जाकर के कंप्लीट हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिल चुका है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया भाई? 400 प्लस 800 प्लस 40, 800 8 4 12 और 40, 1240। यदि आपसे कोई पूछ दे इसमें कि दूसरे साल का, सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो 840 रुपये। यदि आपसे इसमें इसी सवाल में कोई पूछ दे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो क्या बताओगे? 40 रुपया। यानी कि सब कुछ इधर से निकल जाएगा भाई, आपको कोई दूसरा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मेट को आप क्लियर करिए, एक ही फॉर्मेट को समझिए और सारे सवालों को आप लगाइए, ठीक है। जितने भी सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के जो भी आपके पास बुक होगी, कोई भी बुक हो, राकेश यादव, किरण, RS अग्रवाल, ST यादव, जो भी बुक है, सारे सवालों को ये सॉल्व कर देगा, ठीक है। जितने भी सवाल उसमें बनाए गए हैं, क्लियर है। टफ सवाल भी करेंगे, जो मेंस में सवाल आते हैं, NTPC मेंस, UPSI और CGL मेंस, उसको भी करेंगे। ये भी सवाल मेंस में आ चुके हैं, सवाल ऐसे सवाल हैं, लेकिन हम लोग और थोड़ा लेवल को उठाएंगे, लास्ट वीडियो तक जाएंगे। जब सवाल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। आइए एक और सवाल करते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। वीडियो लंबा इसलिए नहीं बना रहा हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे का नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे। छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो आप लोग देख करके जल्दी कॉन्सेप्ट को सीखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेरा तो मन है कि इस वीडियो से चक्रवृद्धि ब्याज में आपको इतना सवाल बता दूं कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़े, बस सवाल क्लास का नोट्स बना लो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अभी तक आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालना है, ठीक है। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं कि वह राशि क्या होगी जो पहले साल ब्याज की दर 10% तथा दूसरे साल की ब्याज की दर 20% है तथा CI और SI 50 है, ठीक है, ओके। दिया है, सवाल क्या है? 7वां है, वह राशि क्या होगी जो पहले साल ब्याज की दर 10% तथा दूसरे साल के ब्याज की दर 20% है, 20% है तथा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 50 रुपये है। जितने भी सवाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो एग्जाम के सवाल करेंगे तो अपना लेवल पता चलता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। फालतू सवाल करने से कोई मतलब नहीं है। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल आ चुके हैं, प्री मेंस, NTPC UPS, सब क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। उसी क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा कि अगले एग्जाम में, अगला पेपर में क्या आने वाला है, ठीक है। तो यही सवाल है कि वह राशि क्या होगी जो पहले साल के ब्याज की दर 10% तथा दूसरे साल के ब्याज की दर 20% है तथा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? 50 रुपये है। तो कैसे लगाएंगे? सवाल को मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। मुझे डाटा याद हो गया है। क्या बोला है कि वह राशि क्या होगी? P का मान पूछा है, T का मान दिया है 2 साल का रेट दिया है हमारे पास। पहले साल का रेट है 10% और दूसरे साल का क्या था? 20% था, यही था, हाँ यही है। पहले साल का 10%, दूसरे साल का 20% और क्या दिया है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया। तो आपसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। तो यहाँ पर क्या है कि मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन को मानना पड़ेगा। लेकिन अब तक क्या कर रहे थे कि मूलधन को फ्रैक्शन निकालते थे रेट का, केवल एक ही रेट दिया रहता था, उसी फ्रैक्शन को निकाल करके 2 साल के बाद किया तो उसकी स्क्वायर कर देते थे।
तो यहाँ पर क्या दिया, रेट अलग अलग कर दिया है। तो कैसे मूलधन को मानेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 3 साल में भी ये चीज़ें आएंगी, 3 साल में ये चीज़ें आएंगी। तो पहले साल का 10%, दूसरे साल का 20%। तो पहले साल के इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10, 20% को 1/5 फ्रैक्शन मैंने कर लिया। तो मूलधन को मान लेते हैं कि हमारा रेट कब, जब एक ही रेट था 10% मान लेते हैं कि पहले जब सवाल आती थी तो एक मान लो 10% आ रहा था, तो 1/10 को 2 साल करते हैं, यानी कि 2 बार गुणा करते थे। 1/10 गुणे 1/10 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना, 1/10 गुणे 1/10। पहले साल का भी 1/10 था, दूसरे साल का भी 1/10 था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले साल का अलग है, दूसरे साल का अलग है, तो गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। मूलधन को मानना है तो हम 1/10 पहले साल का गुणे 1/5 कर देंगे क्या, दूसरे साल का। तो हमको कितना मानना पड़ेगा यहाँ पे मूलधन, तो 10 गुणे 5 यानी कि 50 रुपया हम मूलधन को मान लेते हैं। क्योंकि भाई अगर रेट बराबर था तो 1/10 गुणे 1/10 करते थे 2 साल में, यहाँ पर रेट अलग है तो 1/10 गुणे 1/5 गुणा कर देंगे 50 रुपये को हम मूलधन मान सकते हैं। जब 50 को हम मूलधन मान सकते हैं, 50 को हम मूलधन मान सकते हैं, तो पहले साल का ब्याज अगर निकालना हो तो पहले साल 1/10 के हिसाब से लगेगा 10% यानी कि 1/10। तो 50 का 1/10 कितना हो जाएगा, 5 रुपया। दूसरे साल में जैसे ही जाएंगे तो हमारा रेट बदल गया, रेट कितना है 20%, 20% निकालो 1/5 निकालो, 1/5 निकालेंगे। जब 1/5 निकालेंगे तो 50 का 1/5 यानी 10। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल पर जो ब्याज मिल चुका है उस पर ब्याज लगेगा, लेकिन किस रेट से मिलेगा, तो दूसरे साल वाले रेट से मिलेगा। क्योंकि हम दूसरे साल की बात कर रहे हैं तो दूसरे साल का रेट क्या है, 1/5 है। तो 5 का 1/5 1 रुपया। अब जा करके कंप्लीट आपका, अगर कोई पूछे आपसे कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5 रुपया, दूसरे साल का 11 रुपये, आपको सवाल में क्या दिया था कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 50 रुपया है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये। तो यहाँ पर अंतर क्या दिखता है, अंतर तुम्हारा यही ना है भाई, अंतर यही ना हमारा, जो नीचे का लास्ट आता है 2 साल के फॉर्मेट, वही हमारा अंतर होता है क्या, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो अंतर क्या है, 1 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास क्वेश्चन में, यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर अंतर कितना है, 50। तो 1 की वैल्यू 50। जब 1 की वैल्यू 50 तो आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन कितना माने हो, 50। तो 1 की वैल्यू 50 तो मूलधन कितना हो जाएगा, 50 गुणे 50 यानी कि 2500 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है भाई, 2500 रुपया क्या आ जाएगा, हमारा मूलधन आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। लॉकडाउन में इतना पढ़ लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए उस एग्ज़ाम को क्लियर कर दीजिए। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।